हैदराबाद शहर के बचूपल्ली जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में रहने वाला रेड्डी परिवार। इस परिवार का मुखिया सीताराम अपनी पत्नी रेणुका और दो बच्चों को किसी भी चीज की कमी ना हो, इसके लिए बहुत मेहनत करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक सीताराम और रेणुका की जिंदगी में 8 लोगों की एंट्री हुई। सीताराम को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। उसकी पत्नी रेणुका के एक साथ 3 पुरुषों के साथ संबंध थे। इन संबंधों के वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गए और तब सीताराम को इस बारे में पता चला। लेकिन इस हालत में भी सीताराम ने रेणुका का साथ नहीं छोड़ा। उसने उसे सुधारने का एक मौका दिया, लेकिन रेणुका की विकृत इच्छाएं उसे शांत बैठने नहीं दे रही थीं। आखिरकार इस मानसिक आघात को सहन न कर पाने के कारण सीताराम ने खुदकुशी कर ली। रेणुका के अनैतिक संबंधों से जुड़ी ये रेड्डी परिवार की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। यही कहानी लेकर आया है ये वीडियो। नमस्कार, मैं संतोष हूं और आप देख रहे हैं स्क्रोल नेशन। 9 फरवरी की सुबह हैदराबाद के हुसैन सागर झील में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। ये शव बचूपल्ली इलाके में रहने वाले 36 वर्षीय आईटी इंजीनियर एस सीताराम रेड्डी का था। शुरुआत में मामला समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सीताराम के पिता ने उसका व्हाट्सएप स्टेटस पुलिस को दिखाया। उस स्टेटस में उसने मरने से पहले लिखा हुआ 19 पन्नों का पत्र अपलोड किया था। उस पत्र का हर एक शब्द दिल दहला देने वाला था। उसी के आधार पर सीताराम के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मामला बचूपल्ली क्षेत्र का होने के कारण केस वहां की पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। जांच शुरू हुई और एक एक कर चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के रहने वाले सीताराम एक नामी आईटी कंपनी में काम करते थे। 4 मार्च 2018 को उनका विवाह परिवार की पसंद से रेणुका से हुआ। कुछ समय बाद दोनों हैदराबाद में रहने लगे। उनके एक बेटी और एक बेटा हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर सीताराम को रेणुका के बारे में एक सच्चाई पता चली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। शादी से पहले रेणुका का सुरेंद्र नाम के युवक से संबंध था। शादी के बाद भी उसके कई पुरुषों के साथ संबंध बने रहे। वो सीताराम के घर से बाहर जाने पर अलग अलग लोगों से मिलती थी। वो अपने एक प्रेमी रामणा को घर बुलाकर उसके साथ बिताए निजी पलों के वीडियो रिकॉर्ड करती थी। वो सिर्फ रामणा ही नहीं, बल्कि अपने पुराने क्लासमेट श्रमण और किशोर अयप्पा से भी इंस्टाग्राम पर अश्लील चैट और वीडियो कॉल करती थी। सीताराम को इस सब की कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन रामणा को पता चला कि रेणुका अन्य लोगों से भी बात कर रही है। गुस्से में उसने बदला लेने का फैसला किया और रेणुका के निजी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए। ये देखकर रेणुका घबरा गई और उसने सीताराम को सब सच बता दिया। सीताराम को बड़ा झटका लगा, लेकिन उसने फिर भी उसे माफ कर दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने वीडियो हटवा दिया, लेकिन रामणा ने फिर से वीडियो अपलोड कर दिया। इसके बाद रेणुका चुपचाप रामणा के घर चली गई, जहां दोनों ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन बचा लिए गए। कुछ समय बाद रेणुका फिर से सीताराम के पास वापस आई। सीताराम ने बच्चों के लिए उसे एक और मौका दिया, लेकिन रेणुका में कोई बदलाव नहीं आया। वो खुलेआम अपने संबंध जारी रखने लगी और विरोध करने पर सीताराम को झूठे केस में फंसाने की धमकी देती थी। एक दिन सीताराम ने अपने बच्चे को घर में बंद रोते हुए पाया, जबकि रेणुका अपने प्रेमी से मिलने गई थी। ये देखकर वो पूरी तरह टूट गया। आखिरकार 8 फरवरी को उसने अपने बच्चों से बात की, एक सुसाइड नोट लिखा और हुसैन सागर झील में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके पास से एक पेन ड्राइव मिला, जिसमें उसकी संपत्ति के विवरण के साथ साथ रेणुका के कई लोगों के साथ वीडियो भी थे। इसके बाद पुलिस ने रेणुका, रामणा और श्रमण को गिरफ्तार किया और अन्य लोगों पर भी केस दर्ज किया। सीताराम की मौत के बाद भी रेणुका को कोई पछतावा नहीं था। उसने कुछ ही दिनों में रामणा से शादी कर ली और अपने बच्चों को छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सीताराम के पिता न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए स्क्रोल नेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।